Welcome back. Unusual story, unusual characters, and an unusual, unconventional pair. On Business of Bollywood today, we have Bipasha Basu and Nawazuddin Siddiqui. Welcome to the show, guys. Thank you. Thank you. तो नवाज, आपने पहली बार स्टार हीरोइन के साथ काम की, तो when you got the film, were you a little tensed, nervous? Of course, मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस था क्योंकि पहली बार काम कर रहा हूँ और उससे पहले मैं बिपाशा के पोस्टर देखता था छुप छुप के। जब मुझे पता चला कि ये हैं तो मैं तो बिल्कुल ऐसा हो गया, माय गॉड। लेकिन how did this come about? I mean, how did the director or the producer think about the two of you in this film? I think जब कहानी नरेट हुई थी तो मेरा ऑब्वियस क्वेश्चन था कि what's the rest of the cast like? तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी समझना कि it is a story with a lot of heart. Right. You know, सिर्फ एक हॉरर जॉनर की फिल्म है, that doesn't mean it's mindless fear. Yeah. एक बहुत ही इमोशनल कहानी है, तो बहुत ज़रूरी था कि अच्छे एक्टर्स सारे कैरेक्टर्स को प्ले करें. So my need of the project was that I said जो भी करना आप लोग credible actors को on board लाना and don't try to make a project out of it. You know, एक proposal बनता है बॉलीवुड में. I said please proposal मत बनाइएगा, एक अच्छी फिल्म बनाते हैं. Let's just get actors who are going to be interested in actually making good films. So you're breaking all rules of convention. तो क्या ये एक conscious decision है that you know देखिए beginning से मुझे unconventional actress कहा जाता था, तब इतनी लंबी डार्क एक्ट्रेसेस नहीं होती थी, तो मुझे याद है मेरे सारे जितने भी रिव्यूज थे अजनबी के सब ने कहा था ये you know she is like very unconventional. Right. This used to be the tag, but it's you know it's a stereotype of the business that needs to break. मुझे लगता है ऑडियंसेस रेडी हैं हमें अलग रूप में देखने के लिए, बट जो बिजनेस में है आई थिंक दैट नीड्स टू ब्रेक फर्स्ट. तो लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे जो गेस्ट थे, he made a statement saying that either we make projects or we make films in Bollywood. Yeah. तो आप कहाँ फिट होते हैं and what do you see you know doing in your career? See, मैंने 13 सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और बहुत सारी फिल्में भी की हैं और मुझे लगता है कि बहुत बकवास फिल्में की हैं और बहुत अच्छी फिल्में भी की हैं. आई रियलाइज दैट इट्स अ वेरी टफ लाइन फॉर अ एक्टर who has become a star and wants to you know make films and not be only a part of projects. Right. So it's a little tricky one for us. And what about you, Nawaz? मेरे जैसे मानना है कि आपके अंदर एक भूख होती है एक फिल्म करने की, तब आप फिल्म करते हैं, लेकिन जैसे ही आपको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाता है फिर आप एक्टर का भी होता है कि फिर वो प्रोजेक्ट देखता है, सेटअप देखता है कि कौन कौन है क्या है, तो वही है जिस इंस्टिंक्ट की वजह से आप इस्टेब्लिश होते हैं और वही लास्ट में जाके वही छोड़ देते हैं. Right. Also आपने जब आपकी करियर शुरुआत की थी तो you went quite unnoticed. I mean आपने शुरुआत में छोटे रोल्स किए and stuff like that, लेकिन आपको फाइनली प्रेज मिला जब आपने कहानी में you played the cop character. तो कहीं ना कहीं पे क्या आपको लगता है कि projects matter in the end of the day when you want to make that kind of name? मैंने तो जो फिल्में की हैं, देखिए मेरे पास तो चॉइस नहीं थी एक टाइम पे कि मेरे सामने जो भी फिल्में आ रही थी मैं करता जा रहा था. मैं कोई चॉइस नहीं कर सकता था ये प्रोजेक्ट को. मुझे जो कॉल कर रहा था मैं वो फिल्में करता जा रहा था. Right. तो अब एक टाइम पे जब आपको थोड़ा वक्त मिलता है कि हाँ अब आप चॉइस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं फिल्म की ही चॉइस करूँगा, प्रोजेक्ट की तो नहीं करूँगा. And नवाज, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि you know it took you quite a long time to be where you are today. Could you tell us a little more about your struggling days? मैं थिएटर करके आया था और 4 साल लाइक जैसे ट्रेनिंग ली थी मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 साल की. उसके बाद 4 साल और दिल्ली में थिएटर किया. पैसा नहीं था थिएटर में तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए. तो उस वक्त पे लगा था कि जल्दी जाके काम मिल जाए क्योंकि थिएटर में काफ़ी काम किया था. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वही ज़ीरो से स्टार्ट किया. एक 50 सेकंड का रोल था सरफरोश में, उसके बाद 1 मिनट का हुआ, फिर उसके बाद 1.5 मिनट का हुआ, फिर उसके बाद 2 मिनट का हुआ. इस तरीके से हुआ. बीच में बहुत लंबा टाइम था जिसमें काम नहीं था. फिर ब्लैक फ्राइडे आई. ब्लैक फ्राइडे में थोड़ा 10 मिनट का रोल था. और पहले शायद वो एक मेंटालिटी थी कि यू नो कैरेक्टर मूवीज को आर्टिस्टिक मूवीज कहा जाता था एंड दे वर नॉट गिवन दैट कमर्शियल प्लेटफॉर्म. लेकिन शायद आज के तारीख में वो डिफरेंस खत्म हो गया. बिल्कुल ही खत्म हो गया. अभी किसी को आप नहीं बोल सकते कि ये इस तरह की फिल्म है या ये फिल्म है. फिल्म इज अ फिल्म. फिल्म इज अ फिल्म. एंड इफ इट डज वेल इट जस्ट डज वेल. आई मीन जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे आर्टिस्टिक फिल्म्स के बारे में एंड द डिफरेंशिएशन.
Don't you think horror film as a genre has a much smaller market than maybe say a rom-com? You know. I would dispute that. यहाँ पे इंडिया में बहुत कम टैप हुआ है, लेकिन ऑडियंस है. अगर आप उसे अच्छी कहानी में डाल के छोटे छोटे डोज में लोगों को डराएंगे and basically train them for a big horror film, I think they'll be fine. No, India is not ready for slasher films. The technical aspect. I mean, abhi hum log, you know, we've reached that kind of bar where we can compete with maybe a Hollywood. लेकिन पहले we are not reached, we are getting this. We are taking baby steps. अभी बहुत वक्त है. लेकिन अगर कोई शुरुआत नहीं करेगा तो हम लोग वही 80s की फिल्म बनाते रह जाएंगे. We are going back to the 80s. So बिपाशा, आपने हॉलीवुड में भी फिल्म की है Singularity. How different is it working in Hollywood and Bollywood? There is a respect for every level of work out there. सिर्फ ऐसे हायरार्की जो होती है ना, एक ये एक्टर है, ये डायरेक्टर है, वहाँ पे सब एक हैं, you know, and everyone works together, eats together. कोई भी काम छोटा नहीं है वहाँ पे. That's what's nice. So नवाज, आपके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताइए. अभी 6-7 फिल्में हैं जो रिलीज़ आई डोंट नो कब होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके बाद वो है बॉम्बे टॉकीज़ है जो 3 मई को होगा. उसके बाद एक देख इंडियन सर्कस है, फिर माउंटेन मैन है. तो इस तरह की फिल्में हैं. तो ज़्यादातर फिल्म्स है या प्रोजेक्ट्स हैं? सब फिल्म्स हैं. सब फिल्म्स हैं. Oh wow, we're really looking forward to that. Thank you so much for being with us and all the best for your film. Thank you.